हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हम समझेंगे व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नॉर्मली सी बात है, अगर हमने अपनी सिटी में, अपने स्टेट में कोई एक घर का एड्रेस पता करना है तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी, जैसे कि सिटी का नेम, एरिया, स्ट्रीट, हाउस नंबर एंड सो ऑन। इट मीन्स किसी भी होम का, किसी हाउस का पोजीशन निकालने के लिए हमें ये सब डाटा पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम ऑन द पेपर बात करें, ऑन द प्लेन बात करें, कोई एक डॉट मीन्स पॉइंट है ऑन द प्लेन, ठीक है, हमें उसकी पोजीशन निकालनी हो तो हमें फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं। वो क्या क्या होती हैं इसमें हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा कोई पॉइंट है पी, ठीक है, ऑन द पेपर या प्लेन, ठीक है, तो इसको, इसकी पोजीशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक तो इसकी, इस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड से, ठीक है, एंड हाइट फ्रॉम लोअर साइड। तो इससे हम इसकी पोजीशन निकाल सकते हैं पॉइंट पे की, ठीक है। इसका मतलब हमें किसी पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए हमें इसके डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम टू फिक्स्ड लाइन, जैसा हम देख रहे हैं इसमें, ठीक है। सिमिलरली अब एक क्लास में अगर किसी बच्चे की पोजीशन निकालनी हो, हमने सीटिंग पोजीशन कहाँ पर है उसकी, तो हम क्या कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अगर अननोन बच्चे को बताना होता है तो हम इस तरह बताएंगे ना कि हाँ जी, दिस नंबर रो एंड दिस नंबर कॉलम में पर्टिकुलर जो स्टूडेंट की हमें पोजीशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, थर्ड कॉलम सेकंड रो, इसको हम इस तरह शो कर सकते हैं ब्रैकेट में, थर्ड कॉलम सेकंड रो या थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। इसी तरह हमें किसी पॉइंट का या किसी ऑब्जेक्ट का प्लेन पोजीशन निकालनी होती है तो हमें उसको दो डिस्टेंस चाहिए होते हैं फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइंस। वो दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर होंगी और इनसे डिस्टेंस चाहिए अपने को, ठीक है। सो दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये जो ब्रांच सारा जो हमने डिस्कस किया मैथ में, प्लेन में हम किसी पॉइंट की पोजीशन निकालना, ये सब हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कवर होता है। इसमें एक सिस्टम होता है, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं इसमें, कार्टेशियन सिस्टम। टेक टू नंबर लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर in a plane intersecting at a point 0, that is called origin। जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है उसे ओरिजिन बोलते हैं, उसको हम जीरो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ जैसे ये है, दो लाइन से परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट पे, ओ पे, इसे हम ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है। सो देखा हमने कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, दो लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर और इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट दैट इज ओ, कॉल्ड ओरिजिन। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है हमारे पास। देखिए यहाँ पर दो लाइन होगी, ठीक है। नंबर हमने नॉर्मल हमने नंबर लाइन से पढ़ी हैं, आपने देखी भी हैं, ठीक है। दो नंबर लाइन्स में सेंटर पॉइंट जीरो होता है, एक साइड राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर ऐसी दो नंबर लाइन्स को हम आपस में परपेंडिकुलर क्रॉस कराएं लाइक दिस, देखिए एक नंबर लाइन हमारी ये रही, ठीक है, दूसरी नंबर लाइन हमारी ये है, दोनों के जो जीरो वाला पॉइंट है हमने वो कंसाइड कर लिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मिल गया, इसे ओरिजिन बोलेंगे हम। ये पॉजिटिव 1 2 3 4, ऊपर 1 2 3 इधर। अगर हम इसको इसको इस तरह देखें हम, तो ये राइट साइड अपना ये हो गया राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ठीक है। और इसको अगर हम ऐसे देखें तो हमारा ये लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ठीक है, बीच ओरिजिन आ गया। एक प्लेन के हमारे पास इसमें चार पार्ट हो गए, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करें लाइक दिस, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। पूरे होल पार्ट को हमने चार सेक्टर में डिवाइड कर दिया, ईच नेम्ड एज क्वाड्रेंट। यहाँ हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास और कोई पॉइंट आता है इसमें, यहाँ देखिए एक्स भी पॉजिटिव है, ठीक है, वाई भी पॉजिटिव है। ये मैं अभी अब क्लियर करूंगा व्हाट इज एक्स वाई, या मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको। यहाँ जो दो लाइनें हैं ये, इनको हमने नेम किया एक्स डैश ओ एक्स, वाई डैश वाई ओ वाई, ठीक है।
ये दोनों हमारे पास ये कहलाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। और ये प्लेन जिस पे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। और जो हमारी ये लाइन है पूरी एक्स डैश ओ एक्स, इसे हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और ये हमारी जो वर्टिकल लाइन है ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। इन्हें एक्सिस बोलती हैं, ओके। सो यहाँ से हमें क्लियर हो गया जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस में कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव हो रहा है दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। एक्स एक्सिस में बात करें तो जो राइट साइड है वो अपना पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है। वाई एक्सिस से बात करें तो जो अबव एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव है, बिलो जो अंडर है उसके वो नेगेटिव में है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर किसी पॉइंट को अप रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। सीरीज कोई पॉइंट है P, यहाँ से हमने वो डिस्टेंस निकाला फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है ये इसके कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, इनको हम इस तरह शो करते हैं। पॉइंट P है, ये एक्स और वाई ब्रैकेट में इसके कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई और A और B। ये x क्या होगा, डिस्टेंस इट्स ऑन एक्स लाइन कह सकते हैं, या फिर फ्रॉम वाई एक्सिस इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ठीक है। और y जो पॉइंट वैल्यू होगा फ्रॉम एक्स एक्सिस जो इसका डिस्टेंस है, ठीक है। जैसा मैंने पहले बात की थी ना, दो हमें परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, उनसे उनका डिस्टेंस चाहिए उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वही चीज यहाँ पर भी है। सो एक्स कोऑर्डिनेट इज अ परपेंडिकुलर, ये साइन है परपेंडिकुलर का, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से ये वाई एक्सिस है हमारा दिस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट का, वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये रहा। तो जैसे हमने जो एग्जांपल है 2 पॉइंट तक है, दोनों 2 है, तो इसे कोऑर्डिनेट क्या हुए 2,2, एक्स कोऑर्डिनेट भी 2 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 2 है हमारा। देखते हैं, बहुत चैप्टर बहुत छोटा है हमारा, बहुत इजी भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें, एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं अब्सिसा, ये ध्यान रखना, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर पॉइंट किसी पॉइंट का ही होगा इसमें, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी क्वाड्रेंट बताया आपको, ठीक है, एक्स ओ वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसमें हमारे दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। वाई ओ वाई डैश सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें अगर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक्स डैश ओ वाई डैश हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं। और वाई डैश ओ एक्स हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ध्यान से देखिए जो टेबल बनाया था मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं, ये देखिए एक्स ओ वाई, यहाँ हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, वो हमारा नेगेटिव में आ गया, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव में ही रहेगा, दिस सेकंड क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर दोनों टर्म नेगेटिव आ गई, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव था ही था हमारे पास, वाई वाली नीचे वाली टर्म आ गई, ये भी नेगेटिव में होंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो नेगेटिव में है, बट एक्स कोऑर्डिनेट हमारा इसके राइट साइड पे है, सो पॉजिटिव है। यही बताया मैंने आपको अभी। कुछ और पॉइंट्स हैं जो ध्यान देने वाले हैं। वाई कोऑर्डिनेट एट एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जहां भी हम देखेंगे वाई की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, ठीक है। तो अगर आपका हम बात करें हम एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर आता है तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, ठीक है। एक्स जो मर्जी होगा गिवन होगा, बट वाई हमारा 0 होगा, ठीक है। सिमिलरली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। अगर वाई एक्सिस पे हम जो हमारा वर्टिकल लाइन होती है उस पे पूरे पे कहीं पॉइंट होगा तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट जो भी गिवन होगा आप शो कर सकते हो। जो ओरिजिन है वहां पर दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 होंगे। ओरिजिन का हमेशा पॉइंट जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, ठीक है। आपको ये एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा। प्लॉट ईच पॉइंट ऑन द पेपर, ये पॉइंट गिवन है हमें, इनके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम। पहला हमारा -3 0, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -3 और वाई क्या है 0, वाई 0 इट मीन्स ये हमारा एक्स एक्सिस पे कहीं पॉइंट आएगा,
एक्स एक्सिस में हमारा -3 कहाँ है, यहाँ पर है, और y 0 है यहाँ पर। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखिए 0 3, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, मीन्स y एक्सिस पे जाते हैं हम, यहाँ पर 3 पॉइंट ये आ गया, ये हमारा 0 3 हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है 4 और 3। ठीक है, 4 3 क्या, हमारा x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट हमारा 3 है। सो x पे जाएंगे, x कोऑर्डिनेट हमारा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होगा, वो पॉइंट 4 है, यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करी, इधर से हमारा x कितना है 3 है, लाइन ड्रॉ करी, जो हमारा क्रॉसिंग पॉइंट आ गया 4 3। सिमिलरली 2 और 5 है, यहाँ पर x से डिस्टेंस आपका y एक्सिस से डिस्टेंस हमारा होगा वो 2 होगा, और डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ये रहा हमारा 5, ये 5 पॉइंट तक है। y कोऑर्डिनेट हमारा 5 है, दोनों के पॉइंट हमें जहाँ क्रॉस करेंगे दिस वन, ये पॉइंट हमारा 2 5 आ गया। ठीक है, 2 x कोऑर्डिनेट है, मीन्स x की वैल्यू है +2 है, 5 y कोऑर्डिनेट है, मीन्स y की वैल्यू है पॉजिटिव है। इन दोनों से हमने लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, जहाँ क्रॉस करती है वो पॉइंट आ गया हमारे पास 2 5। सो आई थिंक ये सीन क्लियर हो गया होगा अगर आपको। लास्ट ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इफ x नॉट इक्वल टू y, x कोऑर्डिनेट इज नॉट इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, तो x y का अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, y x कर देंगे, तो जो पॉइंट की पोजीशन है प्लेन में वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स ऑर्डर मैटर करता है इनका, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ अनसोल्ड, आपको खुद को ट्राई करने के लिए, आप ट्राई कीजिएगा, आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। सो ये कंप्लीट चैप्टर था, बहुत ही इजी था आई थिंक। फिर भी अगर कोई डाउट होगा आप सम ट्राई कीजिएगा, और तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके जो साथ के स्टूडेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।